हेलो दोस्तों, एनटीपीसी एग्ज़ाम रेलवे का 2021 के जीएस क्वेश्चन पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन जो आंसर वाला ऑप्शन होते हैं उस पर काम बोलूँगा। ठीक है, सिर्फ आंसर मैं बताऊँगा आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है। तो चीन ने किस तकनीक का उपयोग किया है, तो ये किया है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। MCB का पूर्ण रूप क्या होता है। MCB का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो MCB का पूर्ण रूप हो जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, नंबर बी ऑप्शन। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला आते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है, तो ये है नंबर डी, द हैग में। कहाँ है, द हैग में। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां। भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राजस्थानी और अंग्रेजी को। ठीक है, राजस्थानी और अंग्रेजी को दिया गया है। ठीक है, फिर आता है नंबर 6। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन आ जाएगा ए, 24 दिसंबर 2003 को। ठीक है, फिर नंबर 7वां में आते हैं। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो ये सबको पता है, ये IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, नंबर 8 आते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय, मतलब MN रॉय, यही थे। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे। ठीक है, तो इसके आ जाएंगे नंबर सी, पंजाब राज्य से वो संबंधित थे। पंजाब राज्य से संबंधित थे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, नंबर 11 है क्वेश्चन का, और इसका और भी ऑप्शन कहाँ है, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा नंबर ए, स्कारबिक अम्ल, इमली, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सुमेलित हैं। कौन से सुमेलित हैं, लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। एसिटिक अम्ल सिरका में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। फिर नंबर आते हैं 12 नंबर, क्वेश्चन 12। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये घास क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें नंबर ए, अर्जेंटीना प्रेरीज में नहीं आता, बाकी सब आता है। कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया, ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में आता है। मध्य एशिया में स्टेपी पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। संगाई त्यौहार, ठीक है, तो पूर्वोत्तर वाले जितने भी राज्य हैं उनमें जितने भी त्यौहार होते हैं उन सब के
नाम इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ठीक है, तो ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जो जलडमरू मध्य है वो है नंबर ऑप्शन डी का, ठीक है, बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है वो है खेती। खेती असंगठित क्षेत्र का उदाहरण में आता है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा मारिया द्रागी। इन्होंने इटली में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? ये कौन सा संशोधन था? तो ये संशोधन था कितना? 73वां था। पंचायत वाला 73वां था और नगर निगम वाला 74वां था। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? ये तो लगभग सभी बच्चों को पता होता है ना। ये आता है ऑप्शन नंबर डी, पेरियार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पेरियार का। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन 19, भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये कौन सा देश है जहाँ पर ये बनेगा? तो ये कहाँ का है? ये अफगानिस्तान का एक बांध है जिसका नाम है सहतूत बांध, जो भारत के मदद से बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं नंबर 20, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका है ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसमें आएगा तुम्हारा? राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।